माँ ने कहा बेटा तू मुझे पसंद कर या ना कर, लेकिन मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा जीवन बनाऊंगी। मेहनत मजदूरी करती, अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती। दवा असर ना करे तो मां नजर उतारती है, दवा असर ना करे तो मां नजर उतारती है। वो मां है जनाब, वो कहां हार मानती है, ध्यान रखिए। मां कभी हार नहीं मानती, उसे देख देख के जीती। वो सामने नहीं आता तो छिप छिप के देख लेती, मेरा बेटा है। बड़ा हुआ, बाहर पढ़ने को भेज दिया कि तू पढ़ ले लिख ले, जो कुछ है मैं यहां मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। हर माँ है, माँ पैसा भेजती। बच्चा शहर में पढ़ गया, लिख गया, बड़ा आदमी बन गया, लेकिन इतना सब होने के बाद उसका मां के प्रति कोई प्रेम नहीं उमड़ा। एक बार मां बीमार हुई, गांव वालों ने कहा कि मां तेरा बेटा इतना पैसे वाला, इतना बड़ा है, तो उसके पास क्यों नहीं जाती? क्या बोले वो मां? उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मेरी कुछ व्यवस्था करो गांव वालों। जिसका लड़का इतना पढ़ लिख के बड़ा हो गया, गांव में मां अकेली घूम रही है। क्या पाप किया होगा उसने? लेकिन उस मां ने कभी नहीं सोचा कि मैंने पाप किया है। वो यही सोचती रही कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई कि मेरा बच्चा मुझसे मुख मोड़ करके जिया करता है। और एक बात याद रखना, माँ बाप को जिंदगी में केवल 2 बार दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख 2 बार होता है माँ बाप को। पहला दुख तो तब होता है जब बेटी विदा होती है, ध्यान रखना। जब बेटी घर छोड़ती है तब माँ को बहुत दुख हुआ करता है, और जब बेटा मुंह मोड़ता है तब माँ को बहुत ज्यादा दुख हुआ करता है। उस माँ ने कहा कि मेरा बच्चा, उस बच्चे से माँ शब्द सुनने को तरस गई हो कि वो माँ कहकर नहीं बुलाता है। उस माँ के प्रति कोई संवेदना नहीं उस बच्चे की। जानते हो उसके बच्चे को फोन किया गया कि तुम्हारी माँ यहां परेशान है। उसने कहा मैं उस माँ को नहीं रख सकता हूं, उस माँ को किसी वृद्धाश्रम में रख दिया जाए। ध्यान रखना, अरे नादानो, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, बुढ़ापे में तुम उसको अपने कमरे में नहीं रख सकते हो। ये कैसी तुम्हारी शिक्षा है, ये कैसे तुम्हारे संस्कार हैं, ये कैसी तुम्हारी सभ्यता है, ये कैसी तुम्हारी शोहरत है, ये कैसी तुम्हारी इज्जत है। जिस माँ ने पेट में रखा उसके लिए घर में जगह नहीं होती है। लानत है ऐसे युवाओं पर। तुम्हारे घर में कुत्ता रखने की जगह है, तुम्हारे घर में जूते चप्पल रखने की जगह है, तुम्हारे घर में फटे पुराने कपड़े रखने का स्थान है। अरे जूता रखने का स्थान बनाने वालों, अपने घर में अपने माँ बाप का भी एक रूम बनाया करो, एक कक्ष बनाया करो। माँ बाप के लिए जगह नहीं है, क्या जिंदगी है भाई ये? ऐसा कैसा पढ़ लिख के आदमी बहुत बड़ा इंसान हो गया? अरे शर्म आनी चाहिए आदमी को। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मदर्स डे मनाते हो, माँ के बारे में बड़े सुंदर सुंदर कोटेशन लिखा करते हो, लेकिन घर की माँ के खून के आंसू बहाया करती है। ध्यान रखिए, आज ये हालात हमारे देश के बन चुके हैं। क्या दिन है तुम्हारे मेरे भाई, बताओ। जब तुम छोटे थे तुमसे पानी कहता भी नहीं आता था, मम्मा कह करके बुलाते थे, माँ दौड़ के जाती थी और तुम्हारे लिए पानी लेकर आती थी। अरे ये वही माँ है जब तुमसे खाने नहीं बनता था तो इसने खाना सिखाया था। ये वही माँ है अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाती थी। ध्यान रखिए, जरा अपने अतीत में लौटने की कोशिश करो। तुमसे तो पैदा हुए थे तो खाते भी नहीं आता था, माँ ने तुम्हें ग्रास बना बना करके खाना सिखाया था। और एक बात बताओ, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो सबसे पहले चलना किसने सिखाया था? तुम्हारे मित्रों ने नहीं सिखाया, दोस्तों ने नहीं सिखाया, पत्नी ने नहीं सिखाया। जब चलते नहीं बनता था तो उंगली पकड़ के इस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया था। और एक बात तो बता दो जरा कि जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, आज उनसे बुढ़ापे में चलते नहीं बनता तो उसका हाथ पकड़ने में तुमको शर्म आती है। ध्यान रखिए मान्यवर, जिसने तुम्हारी थाली में रोटियां रखी, आज उसकी थाली में रोटियां नहीं है। सोचिए, जिसने आंचल का दूध पिलाया, उसके लिए तुम्हारे घड़े में पानी पिलाने को एक गिलास पानी नहीं है।
एक बात याद रखना, कितना भी तुम नाम कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना, पुण्य कमाना, मां के आंसू यदि आ गए तो सारा पुण्य मां के आंसुओं में बह जाया करता है। ध्यान रखिए, एक बात स्मरण रखना, कुछ भी कर लो, कितना भी जिंदगी का ऊंचाइयों को प्राप्त कर लो, यदि माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो गोमतेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक घड़ों से भी करके आ जाओ तो मूर्ति तो अभिषेक स्वीकारेगी, लेकिन मेरे बाहुबली अभिषेक स्वीकारने वाले नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, क्या करते हैं अपने जीवन में, विचार करो। छोटी होती है तो भी पानी पिलाती है तुम्हें, जब तुम छोटे थे तब भी पानी पिलाया, बड़े हो गए तब भी कहते मम्मी पानी लाओ, शादी हो जाए मां पानी लेकर आ। एक बात तो बताओ मेरे नौजवानों, कभी मां के जीवन में भी ये दिन आएंगे कि वो कहे बेटा एक गिलास पानी लेकर आ, और वो कहे और तुम गिलास लेकर के दौड़ जाओ? क्या ऐसे दिन अपने माँ बाप को कभी नहीं दिखाओगे? बचपन में भी उसने कपड़े धोए और बड़े होकर भी उसने कपड़े धोए, कभी माँ की साड़ी धोने का प्रयास करो मेरे भाई। घर में आते हो ऐसा माहौल रहता है, ऐसे घरों को मैं जानता हूं जिन घरों में माँ बाप चार चार आंसू बहाया करते हैं। उसे कह दिया कि इसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, वृद्धाश्रम में चली गई वो माँ। एक बात याद रखना, वृद्धाश्रम इस भारत का गर्व और गौरव नहीं हो सकता है, वृद्धाश्रम इस भारत के लिए बदनुमा दाग हुआ करता है, वृद्धाश्रम इस भारत के लिए कलंक हुआ करता है। और मैं तो ये कहता हूं कि लाल किला इस देश की शान हो सकता है, कुतुब मीनार इस देश की शान हो सकती है, एक बात याद रखना, ताजमहल इस देश की शान हो सकती है, अरे गौशाला इस देश की शान हो सकती है, लेकिन वृद्धाश्रम इस देश की शान कभी नहीं बन सकती है। ये तो कलंक हुआ करता है, औलाद के रहते हुए माँ बाप वृद्धाश्रम में जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वृद्धाश्रम की कल्पना मैं चाहता हूं, अरविंद जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा महाराज मैं वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूं। मैंने कहा अरविंद जी मैं वृद्धाश्रम मिटाना चाहता हूं। ध्यान रखिए, इस देश से वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए, इस देश से ऐसे आश्रम बंद हो जहां औलाद के रहते माँ बाप को वहां जाकर के रहना पड़े। ध्यान रखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का कि बच्चे बड़े बड़े महंगे फ्लैट में रहते हो और बूढ़े वृद्धाश्रम में। मैंने भी एक वृद्धाश्रम पुष्पगिरी में चल रहा है, बनाया है, उसमें रहते हैं लोग, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि उसमें संख्या बढ़ना नहीं चाहिए, दिनों दिन घटना चाहिए। मान्यवर, जब वो वृद्धाश्रम मैंने बनाया था वात्सल्य धाम, 30 लोग थे शुरुआत में, आज वहां 8 लोग हैं। बस ध्यान रखिए, मेरा काम इन बच्चों को सुविधा देना नहीं है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले मेरे माँ बाप को मैं आपके वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूं। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, कैसे कह रहे हो कि वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूं? एक बात बताओ, आज बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हो, अरे कल पैदा हुए थोड़े अनाथ आश्रम में छोड़ आते तो आज एक संत से बात करने की औकात नहीं होती तुम्हारी। ध्यान रखिए, आज ऐसे समय पे गर्भपात का जमाना है, उसके बाद भी माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के रखा है। ध्यान रखिए, यदि ये माँ बाप बचपन में तुम्हें किसी वृद्धाश्रम आश्रम में छोड़ देते तो आज इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे होते तुम लोग। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इन माँ बाप को मेरे वृद्धाश्रम में मत छोड़। क्या दृश्य रहा होगा वो, मैं देवास में था मध्य प्रदेश के, वो अपने माता पिता को लेके आया, बूढ़ों को, इधर माता पिता बैठे, इधर मैं बैठा हूं, इधर बच्चा बैठा है, वो कहता है इन्हें आप वृद्धाश्रम में रखो। मैंने कहा शर्म आना चाहिए। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने इसलिए वृद्धाश्रम नहीं बनाए कि बूढ़े माँ बाप वहां रहे और तुम ऐशो आराम करते रहो। मैंने कहा क्षमा मांग मुझसे, राज से भी नियम ले कि अब जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने घर में रखूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे कई जोड़े मैंने वृद्धाश्रम से निकाल के घरों में वापस पहुंचाए हैं। एक बात याद रखना, उस बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया, बैठी है एक पेड़ के नीचे,
याद कर रही है अपने अतीत को। क्या सोचे वो मां? मन्नतें मांगी थी मंदिरों में, मस्जिदों में, हे भगवान मेरी कोख हरी कर दे, मेरी गोद में एक बच्चा दे दे। आज वो वरदान उसे अभिशाप लग रहा है। क्या गुजर रही होगी उस पे जिसकी औलाद है और वृद्धाश्रम में बैठी हुई है। मां बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। एक बात याद रखना, दुनिया में यदि मां ना होती तो तुम्हारा बचपन बिगड़ जाता। ध्यान रखिए, हमारे बचपन को किसी ने संभाला है तो वह मां होती है। और आदमी का चिंतन, इस देश का चिंतन आप देखिए, बचपन बिगड़ता है तो मां संभालती है, जवानी बिगड़ती है तो महात्मा संभालते हैं, और बुढ़ापा बिगड़ता है तो परमात्मा संभाल लिया करता है। ध्यान रखिए, जीवन के 3 आयाम हैं और 3 महत्वपूर्ण चीज हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मां शब्द को देखोगे तो उसमें भी मां है, और महात्मा शब्द को देखोगे तो उसके भी आखिरी में मां हुआ करता है, और परमात्मा को देखोगे तो उसके भी अंत में मां से नाता नहीं टूट सकता। आप कुछ भी कर लो, लोग कहते हैं कि दुनिया में परमात्मा बड़ा होता है, और मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी मां हुआ करती है। मां से बड़ा कौन होगा इस धरती पर? मां। एक निवेदन है, कितने भी जिंदगी में अशुभ दिन आ जाए, कितने भी जीवन में अशुभ ग्रह लग जाए, आपकी कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह हो, आड़े टेढ़े क्यों ना हो, विनोद कुंडली कितने भी आड़े टेढ़े ग्रह क्यों ना हो हमारी कुंडली में, एक बात याद रखना पुणे वालों, कितना भी वास्तु से हमारा मकान खराब क्यों ना हो, और कितने भी बुरे दिन हमारे जीवन में क्यों ना आए, मैं कहता हूं जिनका ज्योतिष पे विश्वास है रखो, लेकिन मेरी बात पे भी थोड़ा सा विश्वास करने का प्रयास करिए। मैं कोई ज्योतिष का विरोधी नहीं, कोई वास्तु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं तो इतना ही जान पाया हूं अपने जीवन में कि हाथ की रेखाएं कितनी भी आड़ी टेढ़ी क्यों ना हो, अरे नादान, रोज सुबह उठ के मां के पैर छुआ कर, तेरी रेखाएं तेरे लिए वरदान का काम करेंगी, सौभाग्य का। मां बाप के पैर छू लो, जिंदगी के हर अशुभ ग्रह शुभ में परिवर्तित हो। मां की दुआएं साथ लेकर के चलिए, सुबह से कुछ लो या ना लो, मां की दुआएं जरूर साथ रखिए। मां बाप, मां का प्यार बड़ा अनूठा प्यार होता है, मां का प्रेम बड़ा अनूठा प्रेम होता है। यूं तो देखा जाए तो मां से छोटा कोई और शब्द नहीं होता वर्णमाला में, मां से छोटा कोई और शब्द नहीं है। और यदि गहराई पर जाकर देखोगे तो तुम पाओगे कि मां से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा अर्थ नहीं हुआ करता। एक शब्द मां, मां शब्द एक विश्वविद्यालय है दुनिया की, ध्यान रखना। मां से बड़ी कोई विद्यालय नहीं, मां से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता है। मां शब्द में सब कुछ समाया होता है। अभी अभी एक वो चला है मदर्स डे, मोबाइल पे चलता है। मैंने कहा यार ये आदमी को क्या हो गया है, ये भारत का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी मदर्स डे मना रहा है, मां का दिन मना रहा है, नादान हो गया है इंसान, इतना भी नहीं समझता कि साल में एक बार मां का दिन आता है क्या। अरे ऐसा कौन सा दिन है जो मां के दिन है मेरे भाई। रोज ही मदर्स डे होना चाहिए, रोज ही मां का सम्मान होना चाहिए, रोज ही मां की पूजा होना चाहिए, रोज ही मां की अर्चना होना चाहिए। एक दिन क्यों चुनते हो मां के लिए? पूरी जिंदगी मां के लिए समर्पित होना चाहिए। मैं कहता हूं आपसे, इस 23-24 साल में जितनी तपस्या मैंने मोक्ष मार्ग के लिए की होगी, जितनी तपस्या मैं कर रहा हूं, मैं आज जब अपनी मां को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जितनी तपस्या मैंने संत बनकर की है, उससे ज्यादा तपस्या उसने मुझे पालने पोसने में अपनी जिंदगी की होगी, उससे ज्यादा परिश्रम किया होगा, उससे ज्यादा कठोर साधना की होगी। आज लगता है एक सन्यासी का सन्यास भी कम पड़ता है मां की तपस्या के आगे, मां की साधना के। 9 माह गर्भ में रखना कोई कम तपस्या है मेरे भाई, बहुत बड़ी तपस्या होती है जिंदगी की। मां के प्यार इतने अनूठे प्यार हैं, इतने अनूठे प्यार हैं। बच्चा गंदा हो जाए, मैला हो जाए,
तो माँ नहलाती है, धुलाती है, नहीं नहाता तो एक चपत भी लगाती है, ले जाती है, उसे नहलाती है, उसका मैल छुड़ाती है। मुझे याद है मेरी माँ बचपन में मुझे नहलाती थी, मैं छूट छूट करके भाग जाया करता था। मैं कहता था तुम नहलाती क्यों हो? बोले तेरे मन का मैल धुलाती हूँ, तेरे तन का मैल धुलाती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो माँ इस शरीर से मैल हटाती है, ध्यान रखना, वही माँ नहलाने धुलाने के बाद एक काला टीका काजल का फिर माथे पर लगा दिया करती है। ध्यान रखना, एक तरफ तो मैल धुला रही थी और दूसरी तरफ फिर मैल लगाने का प्रयास करती है। तो एक बात याद रखो कि नहलाना धुलाना ये भी माँ का प्यार है, और काजल का टीका लगा देना ये भी माँ का प्यार। माँ के प्यार बड़े अनूठे हैं। माँ के प्यार से बड़ा, अरे अभागे हैं वो लोग जिनके गालों में माँ के चांटे नहीं पड़े हों। ध्यान रखना, अभागे होते हैं वो लोग। एक बात याद रखना, अभागा वो नहीं होता जिसके पास भगवान की छाया नहीं होती, और अभागा वो नहीं होता जिस पर धन दौलत या माया नहीं होती। अरे अभागा तो वो होता है जिस पर माँ बाप की छाया नहीं होती। ध्यान रखना, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। माँ बाप होना चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, जीवन में माँ बाप का महत्व जरूर समझने का प्रयास करो। यूं तो रात को कितना भी आंधी तूफान आ जाए, माँ की नींद नहीं खुलती है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो माँ की नींद टूट जाया करती है। मान्यवर, आज वातावरण बहुत खराब है, इतने पढ़ लिख करके हम बड़े हो गए हैं। एक लड़का मेरे दर्शन करने आया, मेरे चरण छूने को। उसने कहा कि मुनीश्री, मुझे आपके चरण छूना है। मैंने उससे पूछा कि चरण छूना है मेरे? बोले हाँ। तो मैंने कहा माँ बाप के चरण छूता है? उसकी निगाहें झुक गई। मैंने कहा तू मेरे चरण छूने तो आया है, मैं यहाँ से आता हूँ जाता हूँ, हजारों लोग चरण पकड़ने को तैयार रहते हैं। मैंने पूछा कि बता तू अपने माँ के चरण छूता है, पिता के चरण छूता है? बोले नहीं छूता महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले पहले छूता था, अब नहीं छूता। मैंने कहा अब क्यों नहीं छूता? बोले अब हम बड़े बन गए हैं, पहले छोटे थे इसलिए चरण छुआ करते थे। ऐ नादान नौजवान जवानी, अरे इतने बड़े मत हो जाओ कि माँ के चरण ना छू पाओ। एक बात याद रखना, अरे तुम कितने बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं। ये डिग्रियां बटोरने से, ये बड़ी बड़ी उपाधियां लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता मेरे भाई। माँ के चरण छुओ। एक बार की बात मुझे याद है, माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटकर अयोध्या में आ गए, तो माता कौशल्या ने पूछा कि राम के महल में गई माता कौशल्या और जाकर के कहा कि राम, मैंने सुना है तुम भगवान हो, तुम नारायण का अवतार हो। दुनिया कहती है कि राम साधारण इंसान नहीं, राम भगवान है। राम ने नजरें झुकाई, कहा माता मुझे तो नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं महापुरुष हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नारायण हूं। तो मां ने कहा कि सब तो कहते हैं कि तू भगवान है। राम ने कहा कि मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं या नहीं, लेकिन ये राम इतना जानता है कि जिसके शीश पर तेरे जैसी माँ का आशीर्वाद होगा, वो दुनिया से एक दिन भगवान बनकर के जरूर जाएगा। वो एक दुनिया में भगवान जैसा पूजा। मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, लेकिन तेरा आशीष मुझे भगवान जरूर बनाएगा। ध्यान रखिए,